क्लास 12 आज का जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स में, दैट इज ऑन HGP। इससे पहले हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था। आज हम लोग HGP प्रोजेक्ट जो है जिसे ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, HGP क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जीनोम किसको कहा जाएगा। हम लोगों की बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं, दे आर इन सेट्स। आप सब जानते हैं कि वी आर डिप्लॉइड एंड वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। एक सेट जो हमारा क्रोमोसोम का है उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, और सेम ऐसा ही क्रोमोसोम्स का एक सेट जो है हमारे पास और है। एंड सिंस वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वी बिलोंग टू डिप्लॉइड। हम लोग डिप्लॉइड हैं। एक सिंगल सेट जो है, उस सिंगल सेट पे 23 क्रोमोसोम है और दूसरे सेट में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। हर क्रोमोसोम जो है, हर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जैसे पहला क्रोमोसोम है तो इस पर जीन्स हैं, फिर दूसरे क्रोमोसोम पे जीन्स हैं, फिर तीसरे क्रोमोसोम्स पे जीन हैं, और इन्हीं करेक्टर्स वाले जीन दूसरे सेट पे भी हैं। अब अगर हम एक सिंगल सेट जो है, एक हैप्लॉइड सेट जो है, उसमें जितने भी क्रोमोसोम हैं उन सभी क्रोमोसोम्स पे मौजूद जीन्स की बात करें तो वो सब मिलके इंसान का जीनोम कहलाता है। सो जीनोम किसको कहा जाएगा? अगर जीनोम की डेफिनेशन सबसे पहले आपको पूछें कि व्हाट इज जीनोम, तो जीनोम कंप्राइजेस ऑफ all the genes present on one single set of chromosome। एक क्रोमोसोम पे नहीं, क्रोमोसोम्स का एक जो पूरा सेट है, उस एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पे कुल जितने जीन्स हैं वो मिलाकर एक जीनोम बनाते हैं। सो व्हाट इज जीनोम? जीनोम कंप्राइजेस ऑफ all the genes present on one single set of chromosome। And since we are diploid, we have 2 sets of chromosome, means we have 2 copies of genome inside our body cells। इसको जीनोम कहा जाता है, और इसी जीनोम की स्टडी जो है, इसको जीनोमिक्स कहा जाता है। अब पूछने वाले बच्चे जो हैं अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इन्हीं जीन्स की स्टडी हम क्यों करेंगे, इनकी क्यों नहीं करेंगे। तो देखो, इन जीन्स की स्टडी अगर हम कर लेते हैं तो इन्हीं के एलील्स यहां भी हैं, दूसरे सेट में भी वही कैरेक्टर्स के जीन हैं। अगर आपको एक सेट के जीन्स के बारे में पता चल जाए तो दूसरा सेट जो है उस पे जो क्रोमोसोम्स पे जीन हैं वो भी तो इन्हीं जीन्स के एलील हैं, वो भी तो इन्हीं जीन्स के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए एक सेट के जीन्स के बारे में पढ़ना जो है वो काफी रहता है, और इसी जीनोम की स्टडी को जीनोमिक्स कहा जाता है। ये जो HGP है, ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। मकसद इस प्रोजेक्ट का ये था कि दुनिया भर के साइंटिस्टों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इंसान का जो जीनोम है, उस जीनोम में कुल मिलाकर जितने भी जीन्स हैं उन सभी जीन्स को एक एक करके आइसोलेट करें, आइडेंटिफाई करें, पहचानें, और हमें इस बात का पता लग जाए कि हमारे जीनोम के किस क्रोमोसोम पे, किस जगह पर किस कैरेक्टर का जीन है, और उस जीन का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो क्या है। तो सिंपल सी जबान में कहें, अपने जीनोम के हर जीन को पहचानना और उसका काम क्या है ये जानना, ये इस प्रोजेक्ट का मकसद था। तो HGP का एम क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद क्या था? इसका मकसद था टू एनालाइज, आइडेंटिफाई एंड टू डिटरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ ईच एंड एवरी जीन इन आवर जीनोम। अपने जीन्स की पहचान करना कि कौन से क्रोमोसोम पे
किस जगह पे कौन सा जीन है और वो जीन क्या काम करता है, वो जीन देखने में कैसा है, उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये एम था इस प्रोजेक्ट का। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बिकॉज एक एक क्रोमोजोम पे हजारों की तादाद में जीन होते हैं और 23 क्रोमोजोम्स को एक एक करके एनालाइज करना और हर क्रोमोजोम के हजारों जीन्स को एक एक करके आइसोलेट करके निकाल कर पहचानना, उनका फंक्शन पता करना, उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो डिटरमाइन करना, ये कोई आसान काम नहीं था। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया गया और 10-15 साल तक इस प्रोजेक्ट को जो है वो चलाया गया और बहुत सारे जीन्स की इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों के पास जो है वो आ गई। अब ये जो टॉपिक है बड़ा आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है, जो आपको याद रखना है, वो सारा आपके नोट्स पे लिखा है। कुछ बच्चे बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं कि नोट्स जो हैं उनको साथ में रख के जो है वो आप बताया करें। तो ये आपको पहले भी कहा है, क्योंकि याद तो आपने यहीं से करना है, तो अपने नोट्स साथ में रखा करें और उनको देखा करें उनमें क्या लिखा है। देखो जैसे ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बीच में अगर किसी वजह से मान लीजिए नोट्स में इतने सारे पेजेस रहते हैं, बीच में कोई एक आधा पेज किसी बच्चे का इधर उधर हो जाता है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और मैं आपको यहाँ से वो वाला पेज जो है वो सेंड कर दूंगा। जैसे पीछे किसी बच्चे का एक प्रॉब्लम आया था कि उसका इसमें कोई पेज जो है वो मिसिंग था, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकता है, यहाँ से उसको वो पेज जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। HGP, Human Genome Project. HGP was an ambitious project that aimed to identify, analyze, and record the gene in human genome. In this project, the location, function, and nucleotide sequence of each and every gene in human genome was to be determined. Genome है क्या? Is all the gene contained on a single haploid set of chromosome. Since human beings are diploid, there are 2 copies of genome in each body cell. The study of genome is termed as human genomics. HGP was started in 1990. Informations को याद रखेंगे कि 1990 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूएस डिपार्टमेंट जो है, यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट थे 2, एक का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड दूसरे का नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उन दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट जो है इसको शुरू किया था 1990 में, लेकिन लेटर द वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके ज्वाइंड इट एज अ मेजर पार्टनर एंड आफ्टर दैट मैनी अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, रशिया, चाइना ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एचजीपी। फिर कई सारे मुल्क जो हैं इसमें उनके साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसके बाद most of the important genes were identified and their nucleotide sequence was determined in this project. It was started in 1990 and was 15-year project. 15 साल तक इसको कंप्लीट करने का जो है वो एम रखा गया था, बट वॉज कंप्लीटेड इन 2003 और 2003 में इसको बंद कर दिया गया। हालांकि ये नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल था, बिकॉज इस पूरे प्रोजेक्ट में कई साल बीत जाने के बाद भी साइंटिस्ट जो थे वो हर जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, हर जीन की इंफॉर्मेशन जो है वो पता नहीं कर पाए। तकरीबन आधे जीन्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल गई है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट हो गया, लेकिन आधा होना भी बहुत बड़ी बात है। Millions of dollars were spent. The information gathered about human genome in addition to nucleotide sequence of gene includes following main points. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट से हमें मिली, ये आपको पॉइंट वाइज यहाँ दिया गया है, ये आपने याद करना है। ये बड़ा आसान सा है। तो इंफॉर्मेशन इस एचजीपी ने जो कंफर्म की वो ये थी कि ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड, कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 1 inherited from father and 1 inherited from mother. In addition, there are also some genes फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। आप सब जानते हैं कि बच्चों में क्रोमोसोम्स का एक सेट फादर के गैमीट से आता है, एक सेट मदर के गैमीट से आता है, लेकिन कुछ ऐसा डीएनए भी है, कुछ ऐसे जीन्स भी हैं जो गैमीट्स
में नहीं बल्कि सेल की ऑर्गेनेलीज में होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और आपको पहले ही रिप्रोडक्शन में पढ़ाया है कि जो सेल ऑर्गेनेलियां होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी बाकी, ये एग कंट्रीब्यूट करता है। और इसीलिए माँ बच्चे को जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वगैरह को भी प्रोवाइड करती है। उस इंफॉर्मेशन को इसने कंफर्म किया। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग्स, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। हम सब जानते हैं 99.9% जेनेटिक मटेरियल जो है इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज सिमिलर, ओनली 0.1% डिफर्स। वो देखा था हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि लेस देन 2% डीएनए इज जेनेटिकली एक्टिव। ये देखा गया कि कुल जितना डीएनए हमारा है उसका सिर्फ 2% डीएनए जो है, उससे भी कम डीएनए एक्टिव है, यानी जीन है, और बाकी 98% से ज्यादा डीएनए इनएक्टिव है, जिसे हम लोग इंट्रॉन कहते हैं। तो इनएक्टिव डीएनए। फंक्शंस ऑफ 50% जीन्स आर स्टिल अननोन। 50% जीन्स का ही फंक्शन हम भी एचजीपी में सामने आया, 50% का भी पता ही नहीं। There are 3 into 10 raised to 9 nucleotide base pair in human being. It is estimated that if this nucleotide sequence is written, it would require 3,300 books, each book having 1,000 pages and each page containing 1,000 letters. इतना बड़ा जीनोम हमारा है जिसमें 3 into 10 raised to 9 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं बेस पेयर्स हैं। There are approximately 1.4 million sites। हमारे जेनेटिक मटेरियल में 1.4 मिलियन साइट्स ऐसी हैं जहां एक इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में डिफर करता है। इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, एसएनपी कहते हैं। अब जीनोम एक्सप्रेस कैसे होता है, बॉटनी में आप जीन एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। तो जीनोम एक्सप्रेस होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से। जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस जिसको कहा जाता है। जीनोम में चेंजेस आते हैं। जीनोम चेंजेस इटसेल्फ बाय म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स इनटू मॉडिफिकेशन इन ह्यूमन बीइंग फॉर एडॉप्टेशन एंड एवोल्यूशन। अब ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसमें है कि द क्रोमोसोम वाइज सबसे छोटा क्रोमोसोम, उसमें सिर्फ 231 जीन है, whereas the number of genes whereas the number of gene on chromosome number 1 is 2968। TDF सबसे स्मॉल जीन है, सबसे छोटा जीन है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो कि वाई क्रोमोसोम पे होता है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला जीन जो है वो सबसे बड़ा जीन है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें एचजीपी प्रोजेक्ट ने दी है। अब एक और इंफॉर्मेशन, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एचजीपी प्रोजेक्ट के बारे में आपने याद रखनी है, बड़ी आसान सी है, कि इस प्रोजेक्ट की 2 मेथडोलॉजीज थी, काम करने के 2 तरीके थे। एक को ईएसटी अप्रोच कहते थे, एक को एसए अप्रोच कहते थे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैगिंग और सीक्वेंस एनोटेशन। ये एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैगिंग क्या था कि कुछ साइंटिस्ट इस तरह से काम कर रहे थे एचजीपी में कि पहले तो वो डीएनए में से जो एक्टिव डीएनए है उसको आइडेंटिफाई करते थे और फिर सिर्फ एक्टिव डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निकालते थे, इनएक्टिव का नहीं निकालते थे। जबकि सीक्वेंस एनोटेशन अप्रोच जो थी वो ये थी, कुछ साइंटिस्ट इस तरह से काम कर रहे थे कि वो पूरे ही डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निकाल रहे थे और उसके बाद फिर उसमें से पता करते थे कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है। तो खाली एक्टिव डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निकालना एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैगिंग है। सारे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निकाल के उसके बाद फिर ये पता करना कि कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव, उसको सीक्वेंस एनोटेशन कहा गया है। ये 2 मेथोडोलॉजीज थी। ये जो एचजीपी है इसकी जो कामयाबी थी वो इस वजह से हुई क्योंकि फ्रेडरिक सेंगर नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक ऐसी मशीन तैयार की जिसे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर कहते थे, और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला।
वो जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर फ्रेडरिक सेंगर ने तैयार किया ना, उसी की बदौलत इतना बड़ा काम जो है मेडिकल साइंस में हो पाया। अब इस एचजीपी प्रोजेक्ट के यूजेस देखो क्या है। एचजीपी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। It is also helpful in study of inheritance pattern of genetic disorder. The information provided by HGP can be used to synthesize artificial genes. HGP has provided an opportunity for gene therapy. Gene therapy आगे आएगा, पढ़ेंगे। तो HGP प्रोजेक्ट की ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास, इसको आप तैयार करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन, जेनेटिक्स वाला पोर्शन जो आप लोगों ने अभी स्टडी किया, इसमें एक तो जो आप लोगों ने तैयार करना है एग्जाम के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन, 3 सिर्फ, ह्यूमन बीइंग, बर्ड और साथ में हनी बी, दैट्स ऑल। नंबर 2, इनहेरिटेंस पैटर्न 2 डिजीजेस का, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, दैट्स ऑल। सिंड्रोम, टर्नर, क्लाइनीफिल्टर और डाउन सिंड्रोम। नंबर 3, ये 3 सिंड्रोम आपने तैयार करना है। नंबर 4, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने तैयार करना है। तो मेनली जो 5 टॉपिक हैं, यही आप लोगों का जेनेटिक्स वाला पोर्शन है। इसके बाद इस यूनिट में इवोल्यूशन वाला पोर्शन भी है। अब कुछ दिन जो है हम लोग अगला अपना जो है इवोल्यूशन वाला हिस्सा जो है उसे लेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक आप लोगों के सिलेबस का बचेगा, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज आप इसको एचजीपी प्रोजेक्ट जो है इसको तैयार करें।